हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्थी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, सो अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे। जो हमेशा होता है अभी भी वही हो रहा है, इवन इस स्टोरी में ज़्यादा हो रहा है। आई नो कि टॉक्सिक स्टोरी है, बहुत लोगों को नहीं पसंद है, तो आप लोग मैंने बहुत बार बोला है स्टोरी में कि इग्नोर कर दो या फिर स्किप कर दो। बट फिर भी जैसा रिस्पॉन्स और टाइम होता है या फिर और पार्ट में हुआ है, लिटरली मैं कम बैक करने के बाद, एग्ज़ाम के बाद आने के बाद से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देखो अभी भी टाइम है, आप लोग मुझे बता दो, मैं स्टोरी को स्किप कर दूंगी या फिर स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि स्टोरी और आगे बढ़े, उसके बाद इसका इंटरेस्ट एकदम ही आप लोग ख़त्म कर दो और फिर आके जाके मुझे स्टोरी डिलीट करना पड़े, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और रही अगर स्टोरी की कॉन्सेप्ट, आई नो कॉन्सेप्ट अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि तकबीर विंग से शादी कर लिया है, वांग जी उसके पीछे है, बट ट्रस्ट मी अभी तक स्टोरी के 1% भी बाहर नहीं आया है। यू गाइज हैव नो आइडिया कि इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है या फिर आगे कैसे होने वाला है। जितना आगे जाएगा आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ना वांग जी का पास्ट आया है, ना कि जो हमारी तकवीर है उसका पास्ट आया है, ना विंग का आया है। इवन तकबीर एंड विंग का शादी को लेके भी बहुत बड़ा सा एक खुलासा होने वाला है, एक ऐसा चीज़ होने वाला है जो कि आप लोगों को शॉक कर देगा। ऐसे बहुत बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो अभी तक आया ही नहीं है, बट अभी अगर ऐसे होगा तो मैं उस तक, मुझे नहीं लगता कि मैं जा भी पाऊँगी। जिस एक्सपेक्टेशंस, जिस होप से मैंने स्टोरी शुरू किया था, मुझे लग रहा है कि उसकी 1% भी मैं आगे नहीं जा पाई और उससे पहले आप लोगों की इंटरेस्ट ख़त्म हो गई। सच में अभी फ़िलहाल मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं स्टोरी को आगे लेके जाऊँ या नहीं। एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्वियसली आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक लाइक करने में और एक छोटा सा हर्ट कमेंट में डालने में भी उतना कोई टाइम नहीं लगता है। मैं नहीं बोलती कि आप लोग लंबी लंबी कमेंट करो, बट एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो, एक लाइक कर सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। इससे मुझे लगेगा कि ओके, आप लोग अच्छा फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है स्टोरी में। बट अगर आप नहीं करोगे तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आप लोग की इंटरेस्ट जो है वो डाउन होते जा रहा है। सो बस इतना ही बोलना था, और आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट में मुझे बताना कि इस स्टोरी को लेके मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो मैं इसको स्टॉप करके आगे कोई और स्टोरी शेयर कर दूँगी, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि चॉइस ऑलवेज योर्स गाइस, आप लोग जो बोलोगे मैं वैसे करूँगी। फिर शुरू करते हैं। वही जो बोला, अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि ये इंसान बहुत सख्ती से उसकी मुंह को पकड़ा हुआ था, साथ में उसकी बॉडी को भी कस के रखा था। वही हज़ारों कोशिश कर रहा था उस इंसान से दूर जाने के लिए, बट नहीं, हर बार की तरह इस बार भी वो नहीं कर पाई। वो हाथ इतनी ज़ोर से वो इनकी मुंह को पकड़ा हुआ था ना, वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसका फेस एकदम रेड हो गया था। कुछ दूर आते ही उस इंसान ने पैर के साथ विंग को पुश किया। अब विंग को और भी तकलीफ हो रहा था, उसका फेस और भी रेड पड़ गई। विंग फिर भी अपने आप को चुराने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को बचाने की, बट नहीं। सडनली वो सख्त हाथ विंग के मुंह से तो हट गई, तुरंत उसके हाथों को कस के पकड़ा एंड उसको मोड़ के एकदम पीछे लेके गया। अब विंग, जिसे और भी दर्द हो रहा था, वही इंसान उस पर और भी ज़्यादा पुश करते जा रहा था विंग के हाथों पे। विंग जो अपने आंखों को खींच के बंद करके रखा था, जैसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तभी वो इंसान अपनी सख्त वॉइस में बोला, इसी हाथों से छुआ था ना, हाँ। तो विंग को घुमाई। अब विंग का फेस जो है कार की तरफ था, तभी विंग का नज़र गई विंडो मिरर की तरफ, जहाँ पे वांग जी का क्रूल फेस विंग को दिखाई दे रहा था, जिसमें बहुत नफरत, और लग रहा था कि उस आँखों में आग चल रहा है। उनका गला एकदम सूख गया। वो कब बोला, आप वांग जी। कार की दरवाज़ा खोला एंड विंग को लिटरली कार में पुश किया। इसे विंग का सर जाके लगा दरवाजे के साथ। वह आह करके उठा। वांग जी तुरंत अंदर गया और दरवाज़ा बंद किया। अगेन विंग को एकदम ग्रैब कर लिया और उसके बाद बोला, हाँ मैं, क्यों, किसी और को सोचा था, माई फकिंग डार्क रेड।
भांजी के चिल्लाने के कारण एकदम वहीं काँप उठा। साउंड प्रूफ कार के कारण भांजी की चिल्लाना कोई बाहर की इंसान सुन नहीं पाई। विंग जो जो साउंड नहीं कर पा रहा था, बार बार जब भी ये इंसान उसके सामने आते उसका रूह तक काँप उठा है। उसे डर लगता है। वो जितना भी स्ट्रांग दिखा ले बट उसे डर लगता है भांजी के बिहेवियर से, सब कुछ से। भांजी उसके हाथों को इतने कस के पकड़ा था ना, विंग बार छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए भांजी इतनी जोर से उसके हाथों को छोड़ा ना, विंग आह करके उठा क्योंकि उसे तकलीफ हुआ। विंग ठीक से बैठ नहीं चाहा, उसे पहले ही भांजी अगैन विंग के ऊपर हमला कर दिया, उसे एकदम खींच के अपने ऊपर लाया। हाँ, अब भांजी के ऊपर विंग बैठा हुआ है और भांजी तुरंत विंग के हुडी के अंदर से अपने हाथों को उसकी कमर के अंदर लेके गई। उसका नाखून बैठ गई लिटरली विंग की कमर में, जैसे कि भांजी बोल के रखा है, मैं जहाँ से छूँगी वहाँ से निशान बना दूंगी। जैसे कि जब भी उस निशान को देखो, जाने अनजाने, चाहो या ना चाहो, मुझे सोचना ही पड़ेगा। हाँ, और तुरंत वो फिर से विंग के ऊपर टूट पड़ा, विंग के नेक के ऊपर। विंग बार कोशिश कर रहा था भांजी से दूर हटने के लिए, उसके बालों को खींच के पकड़ लिया था। भांजी को वो तकलीफ देना चाहता है बट भांजी उससे फ़र्क पड़ता है नहीं। विंग जैसे एक पिद्दी से इंसान भांजी का क्या ही कर सकता है। विंग बार बोला था, चुप छोड़िए मुझे, चुप छोड़िए। विंग को लिटरली शॉक में डाल के भांजी ने उसे छोड़ दिया और विंग तुरंत भांजी से अलग होने की कोशिश किया बट ये पॉसिबल है नहीं। विंग जितना दूर जाने की कोशिश करेगी भांजी उसे उतना ही करीब लाएगा। ठीक जैसे अभी भांजी तुरंत उसकी कमर को और भी कस के पकड़ा, अब विंग को और भी खींचा अपने और भी करीब, जैसे कि अपने अंदर समा लेना चाहता है या फिर क्या करना चाहता है ये तो उसे ही पता है। एक हाथ से वो विंग की कमर पे स्लाइड करते जा रहा था, ठीक दूसरे ही हाथों से विंग के लिप्स की तरफ लेके गई एंड वहाँ पे स्लाइड करने लगा एंड विंग की तरफ देखा एंड एक अजीब सी टोन में बोला, मुझे प्यार करो डैड, मुझे प्यार करो। मुझे कि हर एक टच विंग के लिए एक जख्म जैसा है, उसे जहर जैसा लगता है, उसका अंदर भस्म कर देता है, वो नहीं सहन कर पाता। और भांजी के ट्रस्ट के साथ साथ भांजी के अंदर से एक गर्म सा कुछ महसूस हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि ये किस चीज़ का निशानी है। अब वो और भी डरने लगा। नहीं, वो सब दोबारा नहीं झेलेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो जितना छूटने की कोशिश करे भांजी उतने ही कस के पकड़ रहा है। वही जो कि भांजी की तरफ देखा एंड बोला, आप एक डेविल हो, उससे भी गंदा इंसान हो आप। भांजी वहीं के नेक से अपने मुंह को उठाया और वहीं की तरफ देखा, वही फेस पे अपनी टेढ़ी सी स्माइल एंड बोला, तुम अभी भी मुझे जान नहीं पाए हो ओमेगा। ये बोल के उसकी जो कान था ना वहाँ पे गई एंड वहाँ पे लिख किया। उसके बाद बोला, तुम जितना मुझे बुरा सोचते हो मैं उससे भी कहीं से कहीं गुना ज़्यादा बुरी हूँ रेड। कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं आज़ादी चाहती हूँ, मैं अब से आज़ादी चाहती हूँ। दीजिए आज़ादी। क्यों? जैसे कि अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ रह पाओ, उसके साथ। हाँ, छः क्या ही होगा उस इंसान के पास जाके 2 दिन बाद, जिसका नाम अता पता तुम्हारी लाइफ में रहेगा ही नहीं। उस इंसान के पास जाके तुम क्या ही करोगे? हाँ, भांजी की ऐसे बातों से, ऐसे शांत टोन से वहीं डर गया। वो तुरंत भांजी की तरफ देखा, भांजी स्माइल कर रहा है। हाँ, स्माइल जैसे कि वहीं की हर एक आंसू की बूंद भांजी को खुशियाँ फील करवाता है। ऐसा ही लगता है विंग को। क्या चाहते हैं आप? हाँ, खुदा के वास्ते प्लीज़ उनको कुछ मत करना। उनको शॉकिंग करके भांजी बहुत शांत तरीके से बोला, हाँ मैं कुछ नहीं करूँगी, सच बता रही हूँ, मैं अपने हाथों से कुछ नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं। भांजी की इस शांत बातों के पीछे कुछ ना कुछ तो खुरापाती है, कुछ ना कुछ तो है जो विंग पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा करे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे शांति से जीने नहीं दे रहा है? क्यों मैंने पकड़ के रखा है क्या तुम्हारी शांति को? मैं तो नहीं देख रही हूँ कहाँ से मैंने पकड़ा है। हाँ, अब भांजी को कि ऐसे बातों से विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बोला, मैं आपको श्राप देती हूँ, मेरी जिंदगी को नरक बनाने के लिए आप भी एक दिन तड़पेंगे। भांजी देखकर बोला, हाँ तुम याद रखना, मुझे कितना भी बद्दुआ दो या फिर कुछ भी करो, अगर सफ़र मैं करूँगी तो मेरे साथ तुम्हें भी करना पड़ेगा, समझ में आई? अब जो चाहते हैं ना वो कभी भी पूरा नहीं होगा। भांजी बोला, ओह इश, ये बोल के उसकी उंगली को लेके गई विंग की लिप्स की तरफ, वापस स्लाइड करने लगा। वो बहुत गहरी नज़र से विंग के लिप्स की तरफ देखा एंड बोला,
एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन द वर्ड डार्लिंग। मुझे इस जैसे गंदी नामों से बिल्कुल भी मत बुलाएंगे। हाँ, तुम भूल गए हो, तुम्हारी पूरे बॉडी में मैं रहती हूँ। मैं, और जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह सकती हूँ तो फिर ये नाम क्या है बेबी। ख़त्म करते ही टूट पड़ा, विंग के ऊपर अपनी लिप्स को विंग की लिप्स के ऊपर रखा। हाँ, वांग जी विंग की सांसों को फील कर पा रहा था। सेम एज विंग, पहले जो चीज़ सॉफ्टनेस के साथ शुरू हुआ था, धीरे धीरे वो क्रूरता के साथ बढ़ती गई और दर्द भी महसूस होती गई। हज़ारों कील घुसी वांग जी विंग को, विंग वांग जी को मार रहा था, उसका सांस अटका रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। बट वांग जी छोड़े तब ना। एक टाइम बाद विंग हाथ पैर चलाना बंद कर दिया था, अब उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहा है। बट वांग जी रुके नहीं, उसका लिप्स के साथ साथ उसकी हाथ भी स्लाइड करने लगा विंग की बॉडी के ऊपर। हाँ, कुछ टाइम बाद जब ब्रेक लिया, उसके बाद वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, क्या अजीब बात है ना रेड, हनीमून करने आए हो तुम अपने हस्बैंड के साथ और बस इतना ही सुनने का था। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया था। दुख, तकलीफ, अपमान, सब कुछ विंग की आंखों से निकल रहा है पानी के बूंद की तरह। वो किस जान में आगे गिर गया है। वो कितना भी भागना चाहे, कितना भी दूर जाना पड़े, वो नहीं कर पा रहे। एक कदम दे रहा है और वापस से वो वही जगह पे आके खड़ा हो रहा है। क्यों 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 वो इस जहन्नुम से बाहर नहीं जा पा रहा है। वो इस जगह से बचना चाहता है। मैं शांति चाहती हूँ, मैं भागना चाहती हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। हाँ जी देखा एंड बोला, अगर मुझे शांति नहीं मिलेगा तो तुम भी शांति से नहीं जी सकते। हरामीपन तो मेरे खून में लपटा हुआ है। वही जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सुना हो क्या, उसकी आंखों से बस कंटिन्यूसली आंसू गिर रहा था और रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मुझे जाना है, छोड़ दीजिए मुझे। हाँ जी अपनी रफ वॉइस में बोला, पॉसिबल नहीं है, इससे ना बच सकते हो और ना छुप सकते हो। जैसे आप छुप नहीं सकते अपनी परछाई से, जैसे दूर नहीं जा सकते अपनी परछाई से, ठीक मुझे भी अपनी परछाई समझ लो। तुम जहाँ जहाँ जाओगे इस लान वांग जी को वहाँ ही खड़े पाओगे। तुम जब भी हंसोगे मैं आ जाऊँगी तुम्हें रुलाने। तुम जब भी सोचोगे कि मैं दूर हट गई तभी मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा होऊंगा। याद रखना, मैं तुम्हारी परछाई से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। समझ में आई? तो मुझसे बचना और मुझसे दूर जाने के बारे में अपनी बुरे से बुरे या फिर अच्छे से सपने में भी मत सोचना। अभी इतनी टाइम बाद विंग वांग जी को देखने लगा। रोड साइड की जो सोडियम की रोशनी है उसे उस कार में थोड़ा सा रोशनी आ रहा था। उन धीमे से रोशनी में वो वांग जी की फेस की तरफ देखा। वांग जी की थोड़ी की टाइल साइड में जो कट है वहाँ पे देखा। अभी फिलहाल विंग की आंखों में ना कोई नफरत है ना कोई घिन है। वो वांग जी को देखा बोला, लोग उसी इंसान को जोर ज़बरदस्ती अपने पास रखना चाहता है जिसे वो प्यार बस पूरा बात ख़त्म भी नहीं कर पाई थी। वांग जी उसे पुश किया एंड विंग जाके धड़ाम से गिरा। उसे दर्द फील हुआ। हाँ, उस गैंगस्टर लान वांग जी अपनी पहले वाले रूप में आ गई। उसके फेशियल रिएक्शन चेंज हो गई। वो गुस्से में देखा और चिल्ला के बोला, मेरे साथ ये सब नहीं याद आए। मैं लान वांग जी, एक आग को आग, समझ में आई ना? और यू आर नथिंग बट अ पीस ऑफ शिट टू मी, अ बॉय हु जस्ट पीसेस मी ऑफ। हाउ आई हेट मोर देन एनीथिंग। उसके गले से वॉइस नहीं आ रहा था। उसने बोला, अगर इतनी ही नफरत करते तो ये जबरदस्ती क्यों? भाजी देखा एंड उनके गले को कसकर पकड़ा एंड उसके बाद बोला, क्यों? क्योंकि तूने गलती किया है और यही मेरे साथ जाता है। यही मैं हूँ और इसी चीज़ मुझे परफेक्ट बनाता है। मैं तुझे छीन के अब भी मेरे पिंजरे में बंद कर सकती हूँ, बट क्यों नहीं करूँ पता है? क्योंकि मैं तेरी आंखों में अफसोस देखना चाहती हूँ। हाँ, अफसोस, मुझे छोड़ के किसी और को चूज़ करने की अफसोस। हाँ, तो अफसोस करेगी और एक दिन खुद आके मेरे पैरों के सामने घुटने टेकेगी, तब मुझे शांति मिलेगा। तुझे जलाकर राख जब तक ना मैं करूँ, मेरे अंदर जो आग चल रहा है वो शांत नहीं होगा। तूने बोला था ना हाँ कि मैं सही नहीं हूँ। हाँ मैं नहीं हूँ,
मैं बीमार इंसान हूँ। नहीं, बीमार नहीं, मैं एक साइको, हाँ एक साइकोपैथ। एक बार में पूरी बात खत्म करती वांग जी। अभी तक रुका नहीं, उसके अंदर के वो डेविल अभी तक शांत नहीं हुआ है। वो तुरंत कार के अंदर कुछ ढूंढने लगा, हाँ, और मिल भी गई चाबी। हाँ, वो देखी, उसके फेस पे एक स्माइल आ गई। वो तुरंत दरवाजे के लॉक को खोला और दरवाज़ा खोल के एकदम विंग को पुश किया। विंग सीधा जाके उस कार से नीचे गिरा। उसके हाथ भी छिल चुका था, बट विंग अपने मुंह से एक उफ तक नहीं किया। वो बस अपनी दर्द को कंट्रोल कर लिया। ठीक उसी वक्त वांग जी भी कार से नीचे आई, एकदम स्टैंड होकर विंग के सामने खड़ा हुआ। विंग जो वांग जी को देखा, वांग जी की आंखों में एक नफरत था। विंग को समझ नहीं आ रहा है, नफरत जब उसे करना है तो ये इंसान क्यों विंग को नफरत करेगा? हाँ, किस हक से ये इंसान विंग को नफरत करेगा? इस इंसान का कोई हक नहीं है। भाई बोला, अगर तू सुंदर की मोहरत है ना, तो मैं वो डेविल हूँ जो तेरी सुंदरता को भस्म कर देगा। और तुरंत कार में जाके बैठा और वो कार चला के वहाँ से चला गया। विंग अभी भी सुन पड़ा हुआ था। शायद वांग जी एक रिमाइंडर जैसा है, उसने उसे सेट करके रखा है कि तुम जब भी खुश रहोगे, जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करोगे या फिर भूलने की कोशिश करोगे मुझे, मैं समय समय तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें याद दिलाऊंगी हु आई एम। मैं वो हूँ, हाँ मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी ज़िंदगी को भस्म कर देगा। मैं काले अध्याय हूँ तुम्हारी ज़िंदगी की। मैं डार्कनेस हूँ जिस अंदर तुम खोते जाओगे, बच नहीं सकते। गलती से भी मूव ऑन करने की कोशिश भी मत करना। जितनी बार करोगे उतनी बार मैं हाजिर होंगी। स्नो वाइट दूर से तकबीर विंग को बुला रहा है। विंग महसूस कर पाई, और जब तकबीर विंग को देखा, वो दौड़ते हुए विंग के पास आई एंड घुटनों में विंग के सामने बैठा। विंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया एंड बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, मैं पागल हो गई थी। कहाँ गई थी तुम? ये हालत क्यों है तुम्हारी? उन्हें बोला, वो चलते चलते मैं यहाँ आ गई थी, फिर मैं रोड भूल गई और गिर गया। बुरी बात विंग दबा लिया। वो नहीं बोलना चाहता। जब भी वो तकबीर के आंखों में देखता है, उसे अपने आप के ऊपर और भी नफरत सा फील होता है। वो कहाँ पे फंस गई? ये कैसी जिंदगी है उसकी? तकबीर देखकर बोला, ओहो विंग, तुम्हारे पास फ़ोन था ना, मुझे कॉल कर सकते थे। विंग कुछ बोल नहीं पाई, अपने अंदर की रोने को दबा के उसे बोला, चलिए ना होटल चलते, मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है। पर मैंने बोला प्लीज़। तकबीर जो बोला ओके। वो विंग उठने के लिए मदद किया। विंग खड़ा हुआ और एक बार तकबीर की तरफ देखा। तकबीर जो विंग को देखा, वो जब चलते हुए जा रहा था ना, तभी फिर से तकबीर विंग की तरफ देखने बोला, विंग तुम्हारी लिप्स में क्या हुआ है? ये इतना फूल क्यों क्या है? विंग तुरंत अपने हाथ लेके गई लिप्स की तरफ। वहाँ पे जलन सा महसूस हुआ। उसे याद आई कुछ टाइम पहले की वो सारी चीज़ें। वो हाथों का हटाई और तकबीर की तरफ देखने बोला, वो एक्चुअली कुछ चींटियों ने काट लिया होगा, इसी कारण ऐसा हो गया है। तकबीर विंग की तरफ देखा, बट उसने कुछ बोला नहीं। दो गार्ड्स जो कि आपस में बात कर रहे थे, न्यू साल आने वाला है तो तेरी प्लान क्या है, क्या करेगी? तो उसने बोला मैं तो सुधर जाऊंगी। ऐसे ही उन लोगों की बात कर रहा था, तभी वहाँ पे आगे एक इंसान खड़ा हुआ। वो था जिनजूशन। जिनजूशन को देखिए वो लोग घबरा गए, बोला बॉस आप। जिनजूशन कुछ बोला नहीं। वो बेसमेंट की तरफ चला गया जहाँ पे याली लेटा हुआ था। उसकी बॉडी की हालत बहुत ख़राब था, बहुत जगह पे निशान था। जिनजूशन उसके पास में गई एंड उसे देखा। वो शॉक्ड हो गई। वो उसकी तरफ देखा, बोला क्या हुआ है तुम्हें? वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसे बोला क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसके निशान देख के जिनजूशन की दिमाग लिटरली खराब हो गई। वो उसके हाथों को पकड़ बोला, किसने छुआ है तुझे? हाँ किसने छुआ? बस एक बार नाम बताओ, किसने छुआ तुझे? वो तुरंत हाथों को हटा लिया, बोला मुझे मत छुइए, मैं गंदा हो गई हूँ। अब जिनजूशन का दिमाग लिटरली खराब होने लगा। जिनजूशन पागल जैसे बिहेव कर रहा था। याली देखने बोला, कर्मा हमेशा सही होता है। जो चीज़ हमने विंग के साथ किया, आज वो भी हमारे साथ ही हुआ है। मैं तो फिर भी बच गई, वो विंग तो नहीं बच पाई थी ना। वो खड़ा हुआ जिनजूशन और वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे ना, सबको मारने लगा लिटरली। वो उसका दिमाग खराब हो गया था। उसके हस्तों में जो गन था ना, उससे वो लिटरली शूट कर रहा था। याली डर गई। वो बोला प्लीज़ रुक जाइए। उसे बोला बता तेरे साथ कुछ गलत हुआ था क्या, बता। उसने बहुत मुश्किल से सर को हिलाई।
नहीं। उसने बोला तन ये सब निशानी क्या है? उसने बोला वो लोग मेरे करीब आना चाहते थे बट वो लोग नहीं आ पाए, वो दूसरे गार्ड ने उनको रोक लिया था। चिंजुशन एक लंबा सा ब्रीथ लिया, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तुरंत वो याली को गोद में उठाई और बेसमेंट से वांग जी की उसी बंगले की तरफ लेके चला गया, हाँ तब ऊपर। और वो याली को अपने रूम में रख के जब बाहर आई तो मोशनो की कॉल आई। वो फ़ोन को उठाया एंड बोला तो चाइना पहुंच गया? उसे बोला हाँ मैं तो पहुंच गई हूँ। उसे बोला हम कल ही इटली बैक कर रहे हैं। उसे बोला क्यों सडनली? उसे बोला फादर के ऊपर हमला हो गया है। उसे बोला मतलब बॉस कैसे? उसे बोला कुछ नहीं पता, अब वहाँ पे जाके फिर पता चलेगा। ठीक है फिर मैं भी आज की अभी नहीं, अभी नेक्स्ट जो फ्लाइट है वो पकड़ लेती हूँ। उसे बोला नहीं अभी नहीं, तो अभी चाइना रहे, तुझे चाइना रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक अकाउंट भेज रही हूँ, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, हर एक चीज़। उसे बोला ओके, तो बोल के वो कॉल काट दिया एंड उस फ़ोन की तरफ देखा एंड एक बार अपने रूम की तरफ। लव पॉइंट बीच, ये भी कैलिफोर्निया के अंदर ही पड़ता है, बहुत सुंदर सा है। हाँ अभी वो समंदर के पास खड़ा हुआ है, वो हर एक चीज़ को देख रहा है, उस गहरी समंदर को, उसके आसपास की वो सारी पहाड़ों को। उनके पैर पानी में भीग रहा है, वो जब आसपास की नज़रिया देखने में इंजॉय कर रहा है, ठीक उसे थोड़ा दूर और एक इंसान खड़ा हुआ है जो कि इस नेचर को नहीं, खुदाई की बनाई हुई एक इंसान को देख रहा है, जिसे आके हटा नहीं पा रहा है। हाँ वह विंग। वो चिल्ला के बोला विंग दूर मत जाओ, तुम्हारे कपड़े भीग जाएगा, और पास मत जाओ। विंग जो रुका, पीछे मुड़ के एक बार देखा, तकबीर जो चलते चलते विंग के पास आई। विंग देखा वो ज़्यादा दूर भी नहीं गया है, वो पास में है, फिर भी ये इंसान उसको ऐसे देख रहा है। तकबीर कैसे बताए, कैसे समझाए कि मैं डरती हूँ तुम्हें खोने के लिए, मैं डरती हूँ कि कहीं सागर की एक बड़ा सा लहर आए और तुम्हें साथ में लेके ना चला जाए, मैं डरती हूँ कोई सडनली यहाँ आए और तुम्हें मुझसे छीन के लेके जाए, मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, मैं डरती हूँ तुम गुम हो जाओगे इस डर से। तभी वहीं देखा बोला क्यों, अगर कपड़े भीग गए तो क्या आप दूसरा खरीद के नहीं दे सकते? तकबीर के फेस पे एक स्माइल आ गई। अच्छा कौन बोलते हैं कि तकबीर हैंडसम नहीं है? तकबीर खुद ही अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि वो बुढ़ा हो गया है, उनके लिए परफेक्ट नहीं है अपने मन में। बट अगर औरों की नज़र से देखे तो तकबीर भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उसकी वो फेस, उसका लिप्स, उसकी आँखें और उसकी बोलने की स्टाइल बहुत परफेक्ट है, हाँ बहुत ज़्यादा। तकबीर जो इनकी बातों से एक स्माइल किया एंड इनकी तरफ झुका एंड बोला किसने बोला है, हाँ किसने बोला है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीद सकता? अगर तुम बोलोगे तो शायद ये पूरा बीच भी मैं तुम्हारे लिए खरीद दूँ, बट कुछ बातें तकबीर चाह के भी बोल नहीं सकता, इसीलिए ये बातें भी वो दबा लिया एंड बोला कुछ नहीं बोलना है सर। विंग हंसा एंड उसके बाद बोला थैंक यू सो मच इतनी सुंदर सी जगह पर मुझे लेके आने के लिए, और आपका चॉइस भी बहुत अच्छा है। तकबीर देखा एंड बोला तुम तो आना ही नहीं चाहते थे। उसने बोला थैंक गॉड आप मुझे यहाँ पे लाए। विंग स्माइल कर रहा था और तकबीर विंग को देख रहा था, हाँ वो विंग को देख रहा था। कल जब वो लोग होटल गए उसके बाद विंग वो जो अपनी होटल रूम के दरवाज़ा बंद किया था उसके बाद दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। तकबीर कितनी बार बुलाई रात को, विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो तो सुबह तकबीर स्टाफ के पास गई, वहाँ से डुप्लीकेट चाबी लाया एंड विंग की जब दरवाज़ा खोला, विंग उसे नॉर्मल सा नहीं लग रहा था, उसे समझ आ रहा था कुछ तो हुआ है। हाँ विंग के आगे फूल गया था। तभी फिर से देखने बोला आपकी चॉइस बहुत अच्छा है। तकबीर जब अपने सर को नोट किया बोला हाँ ऑफ कोर्स, अगर अच्छा नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें चूज़ करी थी? विंग जो मुंह बनाया, तकबीर ये देख के एक स्माइल किया। विंग ने बोला अब हंस क्यों रहे हो? उसे बोला कोई नहीं तो मैं नहीं हंस रही हूँ। उन्हें बोला नाटक मत कीजिए। तकबीर जब देखा बोला तुम्हें नहीं लगता विंग तुम आजकल बहुत ज़्यादा ही फ्री हो रहे हो मेरे साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा ही लगता है। एंड उसके बाद विंग आगे चलने लगा और तकबीर विंग के पीछे पीछे विंग को चप्पल लेते हुए चल रहा था। कोई देख के बोल सकता है ये चाइना की इतनी पावरफुल एक इंसान है, कोई नहीं बोल सकता। लिटरली वो अपनी पसंदीदा ओमेगा की चप्पल हाथों में लेके घूम रहा है और विंग बीच में झुक के वो मोतिया एंड वहाँ की समंदर की चीज़ें वो कलेक्ट कर रहा है। तकबीर ने देखा बोला विंग ऐसे बचपना मत करो ना, हाथ कट जाएगा। विंग जो खड़ा हुआ एंड तकबीर की तरफ देखा बोला क्या मैं बच्ची हूँ, आप हमेशा मुझे बच्चे जैसे ट्रीट करते हो? उस तकबीर ने देखा एंड विंग की रिएक्शन देख के उसे हंसी आ गई। उसने हसन बोला अच्छा नहीं बोलूँगी, बट ये सब मत लो ना, तुम्हारी हाथ कट जाएगा। वहीं अच्छे बच्चे की तरह सारी चीज़ों को नीचे फेंक दिया
और मुंह बनाया, और तभी एक बहुत बड़ा सा जो है ना समंदर की लहर आ रहा था, वो एकदम दौड़ के पास चला गया। एंड वो आके लिटरली विंग को आधा भिगा चुका था एंड उनके फेस पे एक स्माइल आ गई। और तकबीर विंग को देखा, विंग पीछे मुड़ा, तकबीर तो बोला तुम कब बड़े होगे, हाँ हमेशा क्या ऐसे ही बचपने करते रहोगे। विंग अपनी स्लाइड को निकला एंड मुंह बनन बोला मैं ना बहुत बड़ी हो गई, अगर मुझे अच्छी उम्र में लाइक मेरा शादी हो जाता और आपका, तो अभी ना आपका बेटे के साथ मेरी बेटी की मैं शादी करवा देती। तकबीर देखकर बोला बट शायद गॉड ये नहीं चाहता था, गॉड चाहता था कि हमारे बच्चे भाई बहन बने, ना कि हस्बैंड वाइफ, है ना। विंग की तरफ देखा एंड वो टीज किया, विंग की फेशियल रिएक्शन चेंज हो गई एंड वो तकबीर की तरफ देखा एंड बहुत गहरी तरीके से बोला आपको पता है अब मेरे पास या फिर मेरे लिए कितनी भरोसेबल इंसान है, मैं सबसे ज़्यादा भरोसा आपको करने लगी हूँ। तकबीर वहीं की तरफ देखा और बोला ठीक तुम्हारी भरोसे की तरह एक दिन मैं पूरा का पूरा तुम्हें भी जीत लूँगी, और अगर नहीं कर पाए तो। तकबीर एक सांस लेने बोला ये गहरी समंदर में अपने आप को छोड़ दूंगा, अपनी सांस लेना बंद कर दूंगा। विंग जिसका अंदर एकदम कांप उठा, वो इस इंसान की तरफ देखा, क्या क्या वो कभी प्यार कर पाएगा, पता नहीं। तकबीर विंग की तरफ देखा, सिचुएशन हद से जा रहा है, ये देखे तकबीर ने बोला चलो पास में जाके बैठते हैं कहीं पे। थोड़ा सा दूर जाती विंग चौंक गया, बीच के अंदर एक बहुत बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ एक स्पेस। विंग जो तुरंत तकबीर की तरफ देखा, तकबीर जो स्माइल किया और अपनी बालों को खुजाई। विंग जस्ट अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पा रहा था, इतनी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। लाइक डेट, अच्छा क्या वो लोग डेट पे आए हैं, क्या उनका डेट है। विंग कुछ सोच नहीं पाई। तक ने बोला चलो। विंग जब अपनी सर को नोट किया एंड वहाँ पे जाके बैठा, विंग आसपास देखने लगा, बहुत सारी वाइट पत्थर है, पत्थर के ऊपर उसको डेकोरेट किया गया है, एक टेबल है उसके ऊपर भी डेकोरेट किया गया है, 2 चेयर है और साथ में एक गिटार। विंग जो देखने बोला आपके साथ मैं कभी भी कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे लगता है कि आप पहले से सब कुछ प्लान करके रखते हैं, है ना। तकबीर जो स्माइल किया एंड बोला मे बी, और तकबीर उस गिटार को लिया एंड उसको लाइक शोर करने लगा। विंग तकबीर की तरफ देखा और तभी बोला क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं। विंग ने बोला और तकबीर मना करे, ऐसा हो सकता है। तकबीर के डिक्शनरी में विंग को मना करने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, शायद गॉड ने ही नहीं बनाई। तकबीर जब गाना गा रहा था, विंग उस गहरी सागर की तरफ देख रहा था, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। उसका गाना ख़त्म होते ही विंग ने स्माइल कर बोला अब तो बहुत अच्छे गाना गाते हो। तकबीर ने बोला सब आपके लिए है सर। उन्हें देखकर बोला मेरे लिए। उसने बोला मुझे पता है आपको अच्छा लगता है गाना सुनना और मैंने आपके लिए सिखाया। विंग देखा, उन्हें स्माइल किया। तकबीर बोल उठा विंग अपने बालों को जल्दी से पोनीटेल करो। विंग जो देखने बोला पर ये तो ऑलरेडी पोनीटेल किया हुआ है ना, पर क्यों। तकबीर देखने बोला तुम्हारी बाल जब उड़ते हैं तब मेरे दिल में कुछ होता है। विंग जब अपनी सर को नीचे कर लिया, फिर से अपनी सर को ऊपर किया, बोला ये जो मुझे अब हर टाइम देखते रहते हैं, क्या आपको थोड़ा सा भी टायर्ड फील नहीं होता। तकबीर जो कि अपने गालों पे हाथ रखन बोला मेरी आंखें थक जाएगा, मेरा बॉडी थक जाए, पर अब मेरा दिल कभी नहीं थक सकता तुम्हें देखते हुए। वो बातें, उस बातों की गहराई विंग समझ सकता है। उनको कभी कभी बहुत बुरा लगता है, वो चाहता है मूव ऑन करना, एक न्यू जिंदगी शुरू करना, बट वो नहीं कर पा रहे। उसे बहुत बुरा लगता है बार बार तकबीर की फीलिंग्स को इनकार करना, धकेल देना। अच्छा जिंदगी ऐसा क्यों है, क्यों हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते, क्यों। तब उसने देखा बोला क्या मुझे आप रशिया लेके चलेंगे। तकबीर तुरंत विंग की तरफ देखा बोला क्यों। विंग के वॉइस में बहुत हड़बड़ी था। उसे बोला मुझे लगता है कि मेरी मम्मी जिंदा है, मैं उनको ढूंढना चाहती हूँ, मैं भरोसा करती हूँ मेरी मम्मी भी जिंदा है। तकबीर कुछ बोलता, उससे पहले ही बहुत ज़ोर से शोर आ रहा था जैसे कि युद्ध की हलान। तकबीर एकदम खड़ा हुआ, साथ में विंग भी। वो लोग समंदर की तरफ देखे। विंग जो तकबीर की तरफ देखा, तकबीर की फेशियल रिएक्शन चेंज हो गई, वो सोच में पड़ गई क्योंकि 4 बड़े बड़े फ्रिगेट बोट्स आ रहा था उनके तरफ। तकबीर जो विंग को तुरंत अपने पीछे छुपा लिया। विंग देखने लगा
उसकी सिक्स सेंस बोल रहा है कुछ कुछ बहुत बड़ा और बहुत गलत सा होगा। तकबीर आज पूरे दिन के लिए इस बीच को खरीद लिया था, तो यहाँ पे कोई घूमने तो नहीं आ सकता। देन ये लोग कौन है? तुरंत उस बोर्ड से कुछ मास्क पहने हुए लोग नीचे आए, और नीचे आते ही वो लोग देखा, विंग तुरंत पूरा बॉडी उसका काँप उठा। वो तकबीर को एकदम उसके हाथों को खींच लिया था, और वो लोगों के हाथों में मशीन गन था, वो चला था। उससे पहले तकबीर उस टेबल को पलट दिया एंड उसके पीछे छुप गई, और वो भी गन निकाला अपने पीछे से। हाँ, और वो लोग जो फायर कर रहे थे ना, तकबीर जब झुका तो उसकी शोल्डर में वो गन जाके लगा एंड वहाँ से ब्लड आने लगा। तकबीर एकदम उस मिट्टी के अंदर विंग को लिटा दिया एंड विंग के ऊपर वो आ गई एंड वो हर एक कोशिश कर रहा था विंग को बचाने के लिए। हाँ, उसकी फेशियल रिएक्शन एकदम से चेंज हो गई। विंग इतना घबराया हुआ था, उसका पूरा बॉडी थर काँप रहा था। तकबीर चिल्ला के बोला, तुम सारे गलत जगह पे आ गए हो। विंग शॉक्ड, वो तकबीर को देखने लगा। ये कौन सी तकबीर को देख रहा है जिसकी आंखों में गुस्सा है, जो कि अभी इसी वक्त शायद पूरी दुनिया को भी पसंद कर देगा। ऐसे दिख रहा है। धीरे धीरे ऑपोजिट साइड की जो लोगों की संख्या है वो कम होते जा रहा था। पंजी इमिग्रेशन के लिए खड़ा था वो, और मोशन वो लोग अभी इटली में बैक करेगा। सडनली भांगजी के घड़ी में कुछ अलर्ट सा हुआ। तभी भांगजी की फेशियल रिएक्शन तुरंत चेंज हो गई। वो उस जगह से हट गई और पीछे की तरफ जाने लगा। मोशन में शॉक्ड, वो पीछे आया एंड चिल्ला के बोला, बॉस सब कहाँ जा रहे? उसे बोला मुसीबत सुनते ही अब मोशन भी भांगजी के साथ साथ चलने लगा। उसे नहीं पता क्या हुआ है, बट भांगजी के फेशियल रिएक्शन देख के इतना तो समझ आ गई कुछ बहुत बुरा सा हुआ है। आज के बाद हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एक्चुअली ये मैं ऑलमोस्ट 3 दिन बैठ के रिकॉर्ड किया है एंड आप लोग पहले वाले 20 मिनट्स की अगर रिकॉर्ड सुनोगे और उसके बाद की सुनोगे तो डिफरेंस आपको पता चल ही जाएगा। मेरा गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब दर्द हो रहा है और ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा लग गया है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। बट आज लगा कि रिकॉर्ड करना चाहिए तो मैं बैठ गई, बट और नहीं हो रहा है मुझसे। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट पार्ट आपको कौन सा चाहिए आप लोग बताना, वन शॉट की नेक्स्ट पार्ट या फिर हमारी इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट।